नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सल्तनत काल में गुलाम वंश को पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। दोस्तों, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी में आता है खिलजी वंश और 1320 ईस्वी तक रहता है। दोस्तों, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। दोस्तों, आपको सिर्फ सुनना है, आपको याद रह जाएंगे। और किले खोरी को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने किले खोरी को अपनी राजधानी बनाया, जो किसने खिलजी वंश की स्थापना की। जलाउद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी को उसके भतीजा दोस्तों और दामाद उसका भतीजा और दामाद ने कर दिया था। खिलजी वंश की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने। दामाद दोस्तों कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कड़क मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। दोस्तों, कड़क मानिकपुर जो अभी वर्तमान में इलाहाबाद में है। 22 अक्टूबर 1296 बात है दोस्तों। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी अलाउद्दीन दिल्ली पर सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एवं गुरसाप था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के पास। दोस्तों, घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, मतलब 50% कर दिया। इसने बक्स लूट की धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 25% कर दिया और 1/4 के भाग के स्थान पर दोस्तों 3/4 कर दिया, 75% कर दिया। इसने व्यापारियों पे बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्तियों के शरीर के मांस काटने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई। कौन? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था दोस्तों। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, हजारा खंबा का महल अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। दोस्तों, देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था। दोस्तों, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब एवं दिनार ए रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था और शाह ए मंडी यहाँ खाद्यान्नों एवं को बिक्री हेतु लाया जाता था। दोस्तों, सराय ए अदल यहाँ वस्त्र एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आई थी। अब देखेंगे हम दोस्तों बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार, जैसे दीवान ए रियासत, साना ए मंडी, वरीद। जैसे दीवान ए रियासत था, यह व्यापारियों पर नियंत्रण कर रखता था और बाजार नियंत्रण को पूरा व्यवस्था का संचालन करना था। ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। दीवान ए रियासत का काम था व्यापारी पर नियंत्रण करना और बाजार के नियंत्रण को पूरी व्यवस्था को संचालन करना। साना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अध्यक्ष अधीक्षक होता था। साना ए मंडी बाजार में होता है, प्रत्येक बाजार का अध्यक्ष होता था। बरीद दोस्तों, बरीद जो क्या बाजार और बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। उसके बाद आता है मनुहियान गुप्तचर सूचना प्राप्त करता था। वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति व्यापक जानकारी अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की दोस्तों व्यापक जो जानकारी मिलती है वह जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़े फिरोज़शाही में मिलती है। याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़े फिरोज़शाही से प्राप्त होती है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो, रिहाला इब्न बतूता एवं फुतुहस लातिन
ईसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहस्सिब सेंसर एवं नाजिर नाप तोल के अधिकारी होता था। मुहस्सिब सेंसर होता था और नाजिर नाप तोल का अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थी, जैसे चराई कर दोस्तों दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। चराई कर दोस्तों, चराई कर क्या जानवर चरता है तो वही चराई कर जानवर के मतलब दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और गढ़ी कर दोस्तों, गढ़ी से हो गया घर, और गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु दोस्तों 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो जाती है। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की जस्ट 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। दोस्तों बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि प्रदान की थी। मुबारक खां ने खलीफा का अधिकारी पद ग्रहण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने दोस्तों 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक खां की हत्या कर दी। दोस्तों इसकी हत्या स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। दोस्तों अब आता है सल्तनत काल में तुगलक वंश। 1320 से 1398 ईस्वी तुगलक वंश का शासन चलता है। बात करेंगे तुगलक वंश की तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल पर आक्रमण पे विफल रहा था। 29 बार मंगोलों के आक्रमण का विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण करवाया। कौन? गयासुद्दीन। दोस्तों गयासुद्दीन ने, याद रखिएगा, कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था जिसने नहरों एवं कुओं का निर्माण कराया। दोस्तों उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद के नाम से एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के दबकर हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों गयासुद्दीन के बाद जूना खां बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मध्यकालीन सभी सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिसु कहा गया। स्वप्नशील, पागल और रक्त पासु किसे कहा गया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही की स्थापना की थी। एक विभाग था ये अमीर-ए-कोही। दोस्तों मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दोस्तों दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीपल, फरिश्ता के अनुसार तांबा और बरना के अनुसार पीतल, फरिश्ता के अनुसार धातुओं का सिक्का चलवाए। दोस्तों जिनका मूल्य चांदी के रुपये के टका के बराबर होता था।
दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित योजनाएं एवं क्रमशः से दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी में। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 दिल्ली से दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 और खुरासन एवं कराचिल का अभियान चलाया। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के यहीं तक आज का वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अगर कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।